क्योंकि मैं तो वो कर्म कर रहा हूं जो कर्म संत रामपाल जी का हर एक भगत को करना चाहिए। अपने भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाना, अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा बताना, गुरुदेव भगवान और उनकी भक्ति के प्रति आत्माओं के दिलो दिमाग में दृढ़ विश्वास पैदा करना, अपने भगवान की महिमा करना, एक भगत का यह परम कर्तव्य है जो ये पवनदास कर रहा है ज्ञान को आधार बना के। ये तो सबने करना चाहिए, परमात्मा ने आदेशित किया हुआ है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अगर कोई मेरे काम को लेकर अगर मेरे ऊपर ही कोई फिदा हो जाए, मेरे ऊपर कोई आश्रित हो जाए, तो वो तो जानवर है, वो पशु है। गुरु को तजे भजे जो आना, आना मानी दूसरे को, अन्य को। अपने गुरुदेव से विश्वास हटाकर अपने गुरुदेव से अधिक सुपीरियर यदि आप किसी अन्य आत्मा को मानोगे, उसकी बातों को महत्व दोगे, तो कहते हैं वो पशु है, पशु, जानवर। अरे इस सत्संग में क्या कहा परमात्मा ने, ध्यान से सुनिए। सारा का सारा निष्कर्ष गुरुदेव ने अपने सत्संगों में दिया हुआ है। मैं वो काम कर रहा हूं जो काम करने के लिए मुझे मेरे गुरु ने आदेशित किया है, और मैं अंतिम श्वास तक ये काम जो है ये करूंगा। अगर किसी ने अपने जीवन का सत्यानाश करना है मुझे महत्व देकर, वो उसके संस्कार है, वो उसकी कमजोरी है। अगले जन्म में गधा कुत्ता वो बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। मैं तो ये महिमा गा गा के अपने भगवान की, मैं तो उनके परम धाम में जाऊंगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, अगर कोई पुराना भगत है, तुम्हारा कोई जो है गुरु भाई है, अगर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताता है, ज्ञान आधार से बातें बताता है, तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे को गदगद हो जाना चाहिए कि कितना अच्छा ज्ञान मेरे गुरुदेव ने इस भाई को दिया हुआ है। और एज ए गुरु भाई, एज ए गुरु बहन, हम उसके ऊपर आसक्त हो सकते हैं। भाई बहन के हिसाब से हम एक दूसरे पर आसक्त हो सकते हैं। आसक्त कैसे कि देखो मेरा गुरु भाई, अरे दूसरे नकली संतों के भी हैं गुरु भाई, दूसरे नकली संतों के भी हैं चेले, लेकिन जो ज्ञान मेरे गुरुजी ने मेरे गुरु भाई को दिया है, मेरे पवन गुरु भाई को दिया है, वो अन्य के पास में नहीं है। धन्य है हमारे गुरुजी जिन्होंने एक मिट्टी को जमल के सोना बना दिया। इस प्रकार से हम अपने गुरु भगत भाई बहनों पर आसक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर उसी गुरु भाई को हो प्रणाम, उसके पैर पकड़ने लग जाए, उसको दंडवत करने लग जाए, उसको महत्व देने लग जाए कि गुरुजी आ गए इसके रूप में। गुरुजी भूत हैं जो पवनदास के रूप में आ गए। अरे गुरुजी भूत हैं क्या जो पवनदास के अंदर समा गए? वो काम करता काल, जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया। किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान बोलना, ये तो उस काल का नियम है, परमात्मा का नियम नहीं है। परमात्मा समर्थ है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं समर्थ है। तो क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए एक एक सत्संग को। ये ज्ञान मार्ग चुना है परमात्मा ने पिछली पीढ़ी। अगर ज्ञान को आधार बना के नहीं चलोगे, भयंकर ठोकर खाओगे। परमात्मा ने कोई नरक भी न्यारा बनाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। क्या कह रहे हैं? एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो परमात्मा ने बिल्कुल ओके कर दिया कि कोई भी आपका गुरु भाई बहन आपको ज्ञान सुना सकता है, आप भी उसको जो है सुना सकते हो। और उसके द्वारा सुने हुए ज्ञान को, जो ज्ञान गुरुजी के सत्संगों से मेल खाता है, उस ज्ञान को आप भी स्वीकार करो। आपकी आत्मा जो है गदगद हो जानी चाहिए कि कितना अच्छा ज्ञान दिया मेरे गुरुजी ने इस भाई को। इस भाई का ज्ञान नहीं है, इस भाई का ज्ञान होता तो गुरुजी से पहले देना शुरू कर देता ये। अगर इसका ज्ञान होता तो मेरे गुरुजी ने इसका ज्ञान योग खोला, मेरे गुरुजी ने इसको आशीर्वाद दिया, जो आज ये तोते की तरह जो है ये बोल पा रहा है। लेकिन यदि हम दूसरे तरीके से ले लेंगे
तो दास तो वो काम कर रहा है जो काम करने के लिए गुरुजी ने इस सत्संग में बोल रखा है। तो मुझे तो कोई दोष नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो गुरुजी ने करने के लिए कह रखा है। अब मार कौन खाएगा, अपना सत्यानाश कौन करेगा, अपने कर्म कौन बिगाड़ेगा, उसके बाद यदि कोई भगत उसी के ऊपर आसक्त हो जाएगा। कैसे? जैसे गुरुजी बता रहे। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। इसका लाभ कौन उठा गया? काल। भगतों की ऐसी छोटी सोच का, भगतों की ऐसी घटिया सोच का फायदा कौन उठा गया? काल। तो 99% हमारे सत्सेवक भाई बहन तो इस बीमारी से कोसों दूर है। उन्हें तो अच्छे से पता है कि भैया परमात्मा एक है, एक ही हो सकता है। गुरु गोविंद दो नी भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। और वर्तमान में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी फुल फॉर्म में है। ये प्राइम टाइम है। इस समय परमात्मा यदि अपने 2 रूप 3 रूप या 4 रूप जो है वो दिखा देंगे, तो भैया जीव फिर कौन से पे विश्वास करेगा? अरे जीव भगत फिर कौन से रूप पे विश्वास करेगा? इसलिए वर्तमान में परमात्मा एक ही है, एक ही उसका रूप है, दूसरा नहीं हो सकता।